एशिया कप 2025 का ये मैच राम और रावण के युद्ध से कम नहीं था, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका का ये मैच इतना बराबरी पर चला कि इसका फैसला सुपर ओवर को करना पड़ा। तो मेरे भाई बात है 26 सितंबर 2025 की, जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और श्रीलंका के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जा रहा था। तो श्रीलंकन कैप्टन चरित असलंका ने जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि लाइट्स के नीचे ड्यू आएगी और सेकंड इनिंग में टारगेट चेज करना आसान हो जाएगा। और भारत की तरफ से मैदान पर उतरे दो सबसे खतरनाक ओपनिंग बैटर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। श्रीलंकन बॉलिंग अटैक की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे अनप्रेडिक्टेबल और स्लिंगी एक्शन वाले पेसर नुवान तुषारा। और तुषारा ने अपनी पहली बॉल लेग साइड पर ऐसी इनस्विंग डाली कि वो सीधा अभिषेक शर्मा के पैड्स पर जाकर लगी। श्रीलंकन टीम ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे सख्त मना कर दिया। अभिषेक शर्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जान गए थे कि आज पिच पर बॉल किस तरह से बिहेव कर रही है। उसके बाद जब महेश तीक्ष्णा दूसरा ओवर लेकर आए तो अभिषेक ने बिना किसी डर के पैर आगे निकाला और बॉल को स्टेडियम के पार छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन तभी तीक्ष्णा ने अपनी तीसरी बॉल पर चालाकी दिखाई और बॉल को स्लो डाला, जिससे बॉल रुक कर आई और शुभमन गिल जल्दी शॉट खेल गए और बॉल सीधा तीक्ष्णा के हाथों में चिपक गई। तीक्ष्णा ने गिल को सिर्फ 4 रन पर कॉट एंड बॉल करके वापस भेज दिया और इंडिया को सिर्फ 15 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। गिल के बाद क्रीज पर कैप्टन सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य ने आते सिचुएशन को समझा और अभिषेक को स्ट्राइक पर ज्यादा मौके देने लगे। एक तरफ कैप्टन सिंगल डबल से इनिंग को कंट्रोल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अभिषेक हर मौके पर बाउंड्री ढूंढ रहे थे। श्रीलंकन बॉलर्स लेंथ बदल रहे थे, फील्ड बदल रहे थे, लेकिन अभिषेक के शॉट्स का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कवर के ऊपर से लोफ्टेड शॉट हो, लेग साइड का पुल हो या सीधा बॉलर के सर के ऊपर से बाउंड्री, अभिषेक ने हर डायरेक्शन में रन निकाले और देखते ही देखते सिर्फ 22 गेंदों में अपनी 50 ठोक दी। इंडिया की रन रेट लगभग 11 से ऊपर चल रही थी और स्कोर बोर्ड तेजी से भाग रहा था, लेकिन तभी वनिंदु असरंगा ने मैच का मोमेंटम रोक दिया। जब 7वें ओवर की आखिरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव उन्हें स्वीप मारने गए, पर बॉल उनके पैड पर लगी और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू दे दिया। हालांकि सूर्य ने डीआरएस तो लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने अंपायर के डिसीजन को सही साबित किया। सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे और इंडिया को दूसरा झटका लग चुका था। लेकिन अभिषेक का अटैक अब भी जारी था और उनके इस अटैक में उनका साथ देने आए तिलक वर्मा और फिर यहाँ से इन दोनों ने मिलकर श्रीलंकन बॉलर्स पर प्रेशर बनाए रखा। पर फिर अभिषेक की इनिंग का वो मोमेंट आता है जहाँ एक बड़ा शॉट उनकी पारी को खत्म कर देता है। चरित असलंका की बॉल को अभिषेक ने बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट न होने की वजह से वो बाउंड्री पर कैच दे बैठे और सिर्फ 31 गेंदों में 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तिलक का साथ देने आते हैं संजू सैमसन और इन दोनों ने भी पहले सिंगल डबल से इनिंग को संभाला और मौका मिलते ही बाउंड्रीज भी लगाते रहे, जिससे कि देखते देखते इंडिया का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। लेकिन तभी 16वें ओवर में संजू भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 39 के स्कोर पर कैच आउट हो गए और इस विकेट के साथ इंडिया को चौथा झटका लग गया। अब हार्दिक क्रीज पर आए, लेकिन भाई वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए, क्योंकि सिर्फ 2 रन बनाकर हार्दिक भी वापस लौट गए और इसी के साथ इंडिया को एक और झटका लग गया। अगले बैटर थे अक्षर पटेल और यहाँ से इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तिलक और अक्षर पर थी। इन दोनों ने मिलकर सिंगल डबल के साथ बाउंड्री भी निकाली और देखते देखते इंडिया का स्कोर 200 के करीब पहुंच गया। श्रीलंकन बॉलर्स पर प्रेशर था, लेकिन इंडिया को अब बस आखिरी ओवर में एक बड़े फिनिश की जरूरत थी और फिर आई इनिंग की आखिरी बॉल, जिसमें बापू ने बैट घुमाया और बॉल को सीधा बाउंड्री के पार भेज दिया और इस छक्के के साथ इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बोर्ड पर लगा दिए। यानी इंडिया ने श्रीलंका के सामने 203 का टारगेट खड़ा कर दिया था, जिससे कि उन्होंने अपने बॉलर्स को एक कंफर्ट दिया और अब इस विशालकाय टारगेट को पीछा करने श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरती है। उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके 2 सबसे ट्रस्टेड बैटर्स पथुम निसांका और कुशल मेंडिस मैदान पर आते हैं। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने पहली बॉल आगे डाली और निसांका ने बिना किसी देर के इतनी जोर से शॉट लगाया कि बॉल गोली की स्पीड से बाउंड्री के पार चली गई। लेकिन हार्दिक पांड्या तो हार्दिक पांड्या, उन्होंने तुरंत अपनी लाइन चेंज की और चौथी बॉल पर कुशल मेंडिस को 0 पर ट्रैप करके स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में कैच आउट करवा दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका को सिर्फ 7 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन कुशल मेंडिस के आउट होते ही कुशल परेरा क्रीज पर आए और फिर निसांका और परेरा ने मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल दिया। इन दोनों ने देखते ही देखते इंडियन बॉलर्स को बैकफुट पर धकेल दिया और पावर प्ले के अंदर ही 72 रन बोर्ड पर लगा दिए। इसी बीच पातुम निसांका ने सिर्फ 25 गेंदों में अपनी ताबड़तोड़ 50 पूरी कर ली और उनकी 50 पूरी होते ही कुशल परेरा ने भी 9वें ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया और वो भी सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 तक पहुंच गए। देखते देखते दोनों बैटर्स के बीच 100 रन से ज्यादा की एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसने इंडियन टीम के पसीने छुटा दिए थे। कैप्टन सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पिच पर निसांका ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें बॉल फुटबॉल दिख रहा हो और वो जो भी शॉट मार रहे थे बॉल सीधा बाउंड्री रोप के पार जा रही थी। इंडिया को इस मुकाबले में हर हाल में
एक विकेट की जरूरत थी और तभी सूर्या ने बॉल अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थमा दी। वरुण ने स्लो बॉल डाली, परेरा आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने गए लेकिन बॉल को मिस कर बैठे। विकेट कीपर ने मौका नहीं छोड़ा और तुरंत स्टंप कर दिया, जिससे परेरा 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन श्रीलंका अब भी चेज में मजबूत पोजीशन में था। परेरा के आउट होने के बाद भी निशांका ने अपना अटैक नहीं रोका, लेकिन वहीं दूसरे एंड से चरित असलंका 5 और कमिंदु मेंडिस 3 रन पर आउट हो गए। अब यहाँ पातुम निशांका का साथ देने आते हैं दर्शन शनाका, जिन्होंने आते ही बाउंड्रीज मारना शुरू कर दिया और वहीं दूसरी तरफ पातुम निशांका ने देखते देखते अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। मैच अब अपने सबसे थ्रिलिंग फेज यानी आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जिसमें श्रीलंका को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी और मैदान पर सेंचुरी मारकर निशांका अब भी मौजूद थे। सूर्य ने पूरे भरोसे के साथ आखिरी ओवर यंग पेसर हर्षित राणा को थमा दिया। पूरा स्टेडियम शांत था, हर एक इंडियन फैन की सांस रुकी हुई थी, पर मेरे भाई हर्षित ने पहली बॉल पर निशांका को आउट कर दिया और इंडिया के सबसे बड़े खतरे को पवेलियन भेज दिया। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद हर्षित ने अगली 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए, जिससे कि श्रीलंका को जीत के लिए अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, यानी कि अब इंडिया का पलड़ा भारी था। लेकिन फिर 5वीं बॉल पर बैट्समैन के बैट का एज लगा और किस्मत देखो कि बॉल बाउंड्री के पार चली गई, जिससे कि आखिरी बॉल पर श्रीलंका को जीतने के लिए 3 रन रह गए। और पता है आखिरी बॉल पर क्या हुआ? श्रीलंकन बैटर ने 2 रन भाग लिए, जिससे कि ये मैच 20 ओवर्स के बाद बराबरी पर आ गया, यानी अब सुपर ओवर होने वाला था। ऑब्वियसली सुपर ओवर में श्रीलंका को पहले बैटिंग करनी थी, इसलिए उनकी तरफ से कुशल परेरा और दर्शन शनाका बैटिंग करने आए, जबकि भारत ने बॉलिंग का जिम्मा अर्शदीप सिंह के हाथों में दिया। अब आप यहाँ एक बात नोटिस करना कि श्रीलंका ने गलती ये कर दी कि उन्होंने अपने सबसे बेस्ट बैटर यानी कि पातुम निशांका को इस सुपर ओवर में बैटिंग के लिए नहीं भेजा। अर्शदीप के चेहरे पर एक अलग ही फोकस दिख रहा था। उन्होंने अपनी पहली बॉल डाली कि परेरा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में बॉल मार बैठे और डीप में खड़े रिंकू सिंह ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया, यानी श्रीलंका को एक ही गेंद के बाद अपनी गलती मालूम हो चुकी थी। इसके बाद अर्शदीप ने अगली 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन दिए और 5वीं बॉल पर उन्होंने शनाका को भी आउट करके श्रीलंका को इस सुपर ओवर में सिर्फ 2 रनों पर ऑल आउट कर दिया। यानी इंडिया को ये सुपर ओवर जीतने के लिए बस 3 रनों का एक छोटा सा टारगेट मिला था और इंडिया की तरफ से इस जीत के परचम को फहराने के लिए खुद कैप्टन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल मैदान पर आए। यहाँ भी आप एक बात नोटिस करना कि इंडिया ने अपने सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटर अभिषेक शर्मा को नहीं भेजा था। मतलब इन दोनों ही टीमों ने सुपर ओवर में पता नहीं क्या सोचा था। वेल श्रीलंका की तरफ से ये सुपर ओवर डालने आते हैं वनिंदु हसरंगा। हसरंगा ने अपनी पहली बॉल डाली और सूर्य ने उस बॉल को गैप में भेजकर पहली बॉल पर 3 रन निकाल लिए, यानी कि इंडिया बड़े आराम से पहली बॉल पर इस मैच को जीत गई।